जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है। जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है। एक बार नहीं है सर, एक बार महेंद्र बल सोन द्वारा भी ये समाज से ये टिकट किया गया था। पहले बार है जो चलो चलिए मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप ज्ञापन दे रहे हैं, आपकी जवाब नेताओं का अपमान करने वाले और धार्मिक भावना आहत करने वालों पर कार्रवाई बावत विदित हो कि 2 दिन पहले मोहाना नदी के किनारे ऑक्सीजोन में बौद्ध समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहा गया है। हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए वहाँ उपस्थित मोहारा मेला में जो आयोजन किया जा रहा था, जो आयोजन करता है बुद्धिस्ट का जो कार्यक्रम हो रहा था, उसमें स्वयं महापौर वहाँ उपस्थित थी। जब यह भगवान के आपत्तिजनक मतलब बोल रहे थे, उनको समझना चाहिए कि हमारे भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, तो क्यों ऐसा बोला जा रहा है। उनको एक शब्द बोलना से खड़ी वहाँ चुप क्यों रही, और जो देख रहे थे सूरज, उनको भी एक आवाज़ उठाने से हमारे भगवान के बारे में क्यों बोला जा रहा है। और हम जो हिंदू समाज हैं, हम यहाँ नहीं सहन करेंगे। भगवान के खिलाफ जो बोला जाएगा उसको जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, और हम इसके लिए आगे भी हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। तो हेमा देशमुख के साथ डॉक्टर रमन सिंह भी थे। नहीं, उसके बारे में तो उसमें तो पेपर में दिया है कि डॉक्टर रमन नहीं थे, क्योंकि पेपर में दिया है डॉक्टर उस बार उपस्थित नहीं थे। तो आप ज्ञापन में हेमा देशमुख का नाम नहीं दिया आप लोग ने? नहीं सर, ज्ञापन दिया, उसमें नाम नहीं, उसने खंडन किया था करके भी नहीं थे। लेकिन हम उसके बारे में भी हम यहाँ पर अभी एक बार हम आवेदन जमा करने आएंगे, क्योंकि हमारा भरसक प्रयास है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे, वासनी के खिलाफ और हेमा देशमुख के खिलाफ। क्योंकि भगवान के देखो, हम जो सांस ले रहे हैं वो भगवान के प्रति है, भगवान के प्रति आस्था होना चाहिए, न कि उसके प्रति कोई मतलब आपत्तिजनक कोई प्रश्न उठाए, हम कभी सहन नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर रमन वहाँ उपस्थित ही नहीं थे, क्योंकि बिल्कुल नहीं थे। बाद में जो ये कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि हमने पता भी किया है इसके बारे में पूरा। मैं श्रीमती कांति मोहर राजनांदगांव से हूँ। थैंक यू। ऑक्सीजन खाली कर रहा हो, ऑक्सीजन खाली करो, खाली करो। आप लोग शांति बनाए रखो, शांति से शांति हो जाएगा। शांति शांति
जो एक घटना हुई यहाँ पे बहुत ही शर्मनाक घटना हुई परसों की, जो हिंदू देवी देवताओं को का अपमान किया गया और ऐसे लोगों के द्वारा किया गया कि जो उनके बुद्ध थे वो स्वयं क्या कहते हैं हिंदू समाज से बिलोंग करते थे, तो क्षत्रिय थे वो। और बुद्ध का काम ही है बंधुत्व फैलाना। उसके बाद ये बंधुत्व को छोड़ के एक घृणित बयानबाजी हिंदू देवी देवताओं के बारे में, ये तो उनका धर्म भी नहीं सिखाता, ये तो उनका भी धर्म नहीं सिखाता। और मैं इसकी राजपूत समाज की तरफ से मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं FIR करवाने के लिए मैं अभी बसंतपुर थाने जा रहा हूं। और अगर FIR नहीं हुई और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो 12 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उस समय बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और उनको भी समझना पड़ेगा कि विवेक वासनिक जैसे लोग जो पद पे बैठे हुए हैं और वो सनातन धर्मी जो राजा थे, सनातन धर्मी, उन्हीं उसी पद पे बैठने के बाद वो इस हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विरुद्ध में वो ले रहे हैं। उनको बर्खास्त करके भूपेश बघेल यहाँ आए, तब यहाँ आए, नहीं तो उनका कड़ा विरोध किया जाएगा। महापौर भी थे, डॉक्टर रमन सिंह भी थे कार्यक्रम में। देखिए, वो महापौर हो चाहे वो नहीं महापौर हो चाहे क्या कहते डॉक्टर रमन सिंह हो, उनको बुलाया गया था। यह है कि रमन सिंह जी पहले निकल गए, महापौर जी खड़ी रह गई, तो इसमें हम इसको भाजपा और कांग्रेस की राजनीति में नहीं लाना चाहते। ये हम राजनीतिक रंग हम नहीं देना चाहते। और जो शपथ लिया हेमा देशमुख की बात, जैसे आपने कहा, उन्होंने शपथ नहीं लिया था और वो अचानक वहाँ पे हतप्रभ रह गई। मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो और रमन सिंह जी को भी नहीं मालूम था कि वहाँ ऐसी घटना उनके जाने के बाद होगी। तो मैं सोचता हूँ कि दोनों नेता वहाँ जाते भी नहीं, क्योंकि वो हमारे धर्म को बिलोंग करते हैं और उस धर्म को बिलोंग नहीं करते। और जहाँ ऐसी अमर्यादित भाषा बोली जाती है, वहाँ मैं नहीं सोचता कि हमारे नेता, हमारे विधायक वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। शुभ नाम संजय बहादुर सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय राजपूत महासभा। जी बताएं, किस बात के लिए आप लोग आंदोलन बताएं। देखिए कल राजनांदगांव में मोहरा मेला के पास में बौद्ध धर्म सम्मेलन हुआ था, जहां पर के कुछ लोगों के द्वारा धर्म सम्मेलन के नाम से हमारे हिंदू देवताओं के ऊपर में अभद्र टिप्पणी की थे और सार्वजनिक रूप से उसे न मानने के लिए बात कही गई है। इससे हमारी संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक भावनाओं को इस ठेस पहुंचती है और गहरी ठेस पहुंची है। सारे हिंदू भाई बहन, चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, बहुत ही उद्वेलित है। राजनांदगांव एक संस्कारधानी शहर है, जहां पर लोग आपस में प्रेम से, एकता से, भाईचारे के साथ रहते हैं। उस जगह पे इस तरीके से घृणित कार्य करके माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था। ये राजनांदगांव जो है वैष्णव राजा का गांव है, ये उसके जो अध्यक्ष हैं वासनिक जी, वो पदेन अध्यक्ष होकर भी उसमें शरीक हुए और उनके द्वारा इस प्रकार से गैर कानूनी और विधि विरुद्ध कार्य किया गया है। हम सारे लोग जो है, चाहे विभिन्न किसी भी जाति धर्म के, हम हिंदू हैं। यह देश जो है बुद्ध का भी है, महात्मा गांधी का भी है, सारे महापुरुष का, महाराणा प्रताप का है। इसी स्थिति में किसी भी धर्म को हमारा संविधान, हमारा बाला साहब अम्बेडकर ये नहीं कहता है कि किसी भी धर्म को जो है आप अपमानित करें। हम खुद उनके अनुयायी बाबा साहब के भगवान बुद्ध को भी हम भगवान का दर्जा दिए हुए हैं। उन्होंने हमेशा एकता, भाईचारे की बात कही है। ऐसी स्थिति में उनके कुछ असामाजिक तत्व कह सकते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार से जहर फैलाना निश्चित रूप से निंदनीय है। और मैं समाज की ओर से और राजनांदगांव की जनता की ओर से ये मैं अपील करता हूं कि तत्काल इस पे जो है कड़ी की कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जो है और जो है माहौल खराब ना हो। अन्यथा जो पूरा शहर जो है उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? किस तरह की कार्रवाई? ऐसे लोगों को जो पहले तो उसको 80 जोन को मुक्त कराया जाए। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम जो इस तरीके से कृत्य किए हैं वो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, उन पर तत्काल FIR करके उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरे, अगर किसी तरीके से अवैध कब्जा है या किसी प्रकार के, तो उसको तत्काल हटाया जाए। और जो जिस पद पे हैं उनके द्वारा अपने बायलास और नियम विरुद्ध अगर काम किया जा रहा है, उनको भी वहाँ से बर्खास्त किया जाए। एक प्रश्न है कि उस कार्यक्रम में हेमा देशमुख जो भी पद में है और डॉक्टर रमन सिंह भी विधायक है, वो भी शरीक हुए, तो उसके क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर अपने सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। राजनीति और पद एक अलग की बात है। जो इसमें शामिल है सबके ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए। पहले हम हिंदू हैं, पहले हम भारतीय हैं, बाद में हम किसी दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसके लिए हमको एक होना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी मैं विनती करता हूँ, अपील करता हूँ, मैं इसमें मीडिया प्रेस वालों को भी, आप लोग भी इसमें शामिल होइए। ये हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए जो है बहुत जरूरी है इस समय का कदम उठाना।
बोलो जी बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार हैं और इस भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को बंधुत्व का, सौहार्द का और अहिंसा का संदेश दिया और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उन्होंने संस्कारधानी को बदनाम करने की कोशिश की, जो सर्वथा अनुचित है। दूसरी चीज़, राजनांदगांव रियासत स्वर्गीय महंत बलराम दास जी, दिग्विजय दास जी की थाती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म की रक्षा में लगाया और इस सनातनी होने के बावजूद उन्होंने सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को राजनांदगांव में पुष्पित पल्लवित होने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने चर्च के लिए ज़मीन दी, गुरुद्वारे के लिए ज़मीन दी, मस्जिद के लिए ज़मीन दी, कबीर पंथ के लिए ज़मीन दी। सभी समाज के, जाति के, धर्म के, वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया और उन पुण्यात्माओं के धरोहर को जब न्यास के रूप में परिवर्तित किया गया, उसके अध्यक्ष पद में जो विवेक वासनिक जी हैं, विवेक वासनिक जी एक अच्छे कलाकार हैं, मैं उनके एक कलाकार के रूप में मैं उनका कद्र करता हूं, परंतु उनका राजनीतिक जीवन और न्यास के अध्यक्ष के पद के रूप में जो उनका कार्यकाल है वो बहुत ही भ्रष्ट कार्यकाल है। इस कार्यक्रम के इतर भी पूर्व इसके अभी जो तात्कालिक घटना हुई है, इसके पहले भी अनेक घटनाएं सामने आई हैं कि बैलाज के विरुद्ध उन्होंने राशि का दुरुपयोग किया है, निज हित में उन्होंने राशि का दुरुपयोग किया है, फर्जी बिल लगाया है। ये मीडिया के माध्यम से हमारे पास आया है और वो जिस राजनीतिक पार्टी के विचारधारा से प्रेरित हैं, वो उस राजनीतिक पार्टी ने भारतवर्ष को आज़ाद कराया है, भारत को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और उस राजनीतिक विचारधारा के विरोध में वो कार्य कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ महतारी का मान पूरे विश्व में फैला रहे हैं, उनके मान पर ये बट्टा लगा रहे हैं विवेक वासनिक जी। हम पूरे वैष्णव समाज के लोग 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी डोंगरगांव आ रहे हैं, हम विवेक वासनिक के इस कुकृत्य से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे और उन्हें राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष पद से हटाने का मांग करेंगे। जब थी, कौन थी, क्या थे, नहीं मालूम। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात बताइए। अगर किस मामले क्या बोले, क्या मांगे? आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विभिन्न समाज के प्रतिनिधिगण और विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि और उनके पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि एक भंवरमरा कर की जगह है जहां पर बौद्ध समाज का एक कुछ अधिवेशन या कोई कार्यक्रम था, उसमें एक गलत तरीके से शपथ दिलाई गई, इस प्रकार से उन्होंने शिकायत की है। शिकायत में कुछ तथ्य उन्होंने दिए हैं, इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी तथ्य पाए जाएंगे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है सर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगामी 12 तारीख को भव्य अभी जो उन्होंने वीडियो दिया है, वीडियो की जांच की जाएगी और जो भी एप्लीकेशन दिया है उसकी जांच की जाएगी पहले। जी बताइए। मुहारा मेला में जो आयोजन किया जा रहा था, जो आयोजन करता है, बुद्धिस्ट का जो कार्यक्रम हो रहा था, उसमें स्वयं महापौर वहाँ उपस्थित थी। जब यह भगवान के आपत्तिजनक मतलब बोल रहे थे, उनको समझना चाहिए कि हमारे भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, तो क्यों ऐसा बोला जा रहा? उनको एक शब्द बोलना, खड़ी वहाँ चुप क्यों रही? और जो देख रहे थे सूरज, उनको भी एक आवाज़ उठाने से हमारे भगवान के बारे में क्यों बोला जा रहा है? और हम जो हिंदू समाज हैं, हम यहाँ नहीं सहन करेंगे। भगवान के खिलाफ जो बोला जाएगा उसको जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और हम इसके लिए आगे भी हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। तो हेमा देशमुख के साथ डॉक्टर रमन सिंह भी थे। नहीं, उसके बारे में तो उसमें तो पेपर में दिया है कि डॉक्टर रमन नहीं थे, क्योंकि पेपर में दिया है डॉक्टर उस बार उपस्थित नहीं थे। तो आप ज्ञापन में हेमा देशमुख का नाम नहीं दिया आप लोग ने? ज्ञापन दिया, उसमें नाम नहीं, उसने खंडन किया था करके भी नहीं दिया, लेकिन हम उसके बारे में भी हम यहाँ पर अभी एक बार हम आवेदन जमा करने आएंगे, क्योंकि हमारा भरसक प्रयास है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे, वासनी के खिलाफ और हेमा देशमुख के खिलाफ। क्योंकि भगवान के, देखो हम जो सांस ले रहे हैं वो भगवान के प्रति है, भगवान के प्रति आस्था होना चाहिए, ना कि उसके प्रति कोई मतलब आपत्तिजनक कोई प्रश्न उठाए, हम कभी सहन नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर रमन वहाँ उपस्थित ही नहीं थे, क्योंकि बिल्कुल नहीं थे। बाद में जो ये कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि हमने पता भी किया है इसके बारे में पूरा। मैं श्रीमती कांति मोहन राजनांदगांव से हूँ। थैंक यू।